हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो देखो, एक आपके वीडियो के एग्ज़ाम में ना एक आपका क्वेश्चन आया था, श्रृंग शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण है। तो आज हम देखेंगे वर्तनी विश्लेषण को, और इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही क्यों है इसको जानेंगे। ठीक है ना, क्यों है। तो देखो, जब भी बात आएगी आपकी वर्तनी विश्लेषण की, ठीक है ना, वर्तनी विश्लेषण होता क्या है, आप स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर देते हो, सीधा सा अंतर यही समझ लेना आप। ठीक है, सिंपल भाषा में एकदम। ठीक है, अब इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही क्यों है। अब देखो, कभी आप अगर लिखोगे कवि, तो ये तो बहुत आसान है भैया, आप कवि तुरंत लिख जाओगे। क लिख दोगे, इसमें हलद लगाना जरूरी है, क्योंकि क प्लस अ आप अलग अलग कर रहे हो ना स्वर और व्यंजन को, तो क प्लस अ मिलके बनाते हैं आपका पूरा क। प्लस ये हलंत लगाना जरूरी है क में, तभी तो ये आपका एक वर्ण हो जाएगा ना। ठीक है, फिर देखो, अब आप इसमें वो रख दो, वो में हलंत लगा दिया, प्लस यहाँ पे आपको छोटी ई की मात्रा दिख गई तो आपने छोटी ई लगा दिया। ये आपका पूरा कवि हो गया, ये आपका वर्तनी विश्लेषण हो गया। अब ध्यान रखना, ये तो बहुत आसान है, जो हर किसी को आ जाएंगे। लेकिन अगर बात आएगी अनुस्वार की, यहाँ पे देखो श्रृंग में ऊपर अनुस्वार लगा है ना, ये कैसे आपका हल होगा, यह कैसे हल होगा। तो देखो, कुछ आपके नियम होते हैं, जैसे आप सभी को पता है क से लेकर मौ तक, यानी यहाँ पे तक। ठीक है, अगर आप गिनोगे तो ये आपके 25 होंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है ना, क से लेके मौ तक, ये आपका क वर्ग, ये आपका चौ वर्ग, ये आपका टौ वर्ग, ये आपका तौ वर्ग, ये आपका पौ वर्ग। ठीक है, तो देखो, जो आपके स्पर्शी व्यंजन होंगे, अगर इन पे बात आएगी तो आप क्या रखेंगे भैया, पांचवें स्थान का जो भी आएगा, ये पांचवें स्थान है। देखो, ग, यण, न और ये मौ। ठीक है, ये हैं पांचवें स्थान। अब इसके बाद आपके आते हैं अंतः स्थय व्यंजन, जो आपके होते हैं क्या, य, र, ल, व। ठीक है, ये चार होते हैं अंतस्थ, य, र, ल और व। इनमें क्या लगेगा भैया, इनमें और ऊष्म व्यंजन, जो आपके श और ये वाला आपका श होता है। ठीक है, ये वाला श और ह। ठीक है, ये चार होते हैं आपके, और इनमें भी क्या लगेगा, आपका मौ लगेगा। ठीक है, ये जैसे भी आ जाएंगे तो आपका मौ लग जाएगा भैया। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कैसे लगेगा। मान लीजिए आपने लिखा भैया संदीप। ठीक है, संदीप लिखा या संजय लिख लिया मान लो, या संयोग, कुछ भी आपके जो मन में आ रहा है। ठीक है, चलो सबसे पहले संजय लिख लेते हैं, संजय, संजय। अब इस संजय को मैंने लिख लिया भैया। ठीक है ना, क्या मैं संजय को ऐसे लिख सकता हूँ, संजय? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। संजय लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। अब क्यों नहीं लिख सकता हूँ, इसके पीछे का रीज़न समझो। क्योंकि देखो, यहाँ पे लगा तो आपका अनुस्वार है, लेकिन जब हम इसको तोड़ेंगे, यानी इसका वर्तनी विश्लेषण करेंगे, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, संजय। क्या ये आपका सही है? हाँ, ये भी आपका सही है। अब कैसे सही है, तो ये देखो। ठीक है, क्योंकि आप अगर संजय को तोड़ते हो तो ये आपका आ जाएगा 100। चलिए नीचे लिख देते हैं, ये आपका आ जाएगा 100 प्लस और। ठीक है, अब क्या आएगा भैया, यहाँ पे 100 प्लस और ये पूरा 100 आ गया। अब इसके ऊपर है बिंदु, अब बिंदु वाला आएगा, यानी अनुस्वार आएगा। अब अनुस्वार के बाद है आपका जौ, यहीं से समझना चीज़ों को। अनुस्वार के बाद है जौ, और जौ कहाँ पे आया है, आपके चौ वर्ग में आया है ये। तो जो भी आपका चौ वर्ग का पांचवा होगा, ये यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी प्लस आपका यों आ जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, आपने लिख दिया, इसके नीचे आपने हलंत लगा दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की, प्लस अब आपका आएगा जौ। ठीक है, जौ आ गया, फिर आपका क्या आएगा, हलंत प्लस और प्लस यौ के नीचे हलंत प्लस और, ये आपका हो गया संजय। इसीलिए मैंने आपसे बोला था ये वाला संजय भी आपका सही है। ठीक है, ये वाला संजय भी आपका सही है। समझ गए?
चलिए आप देखो, आपने लिखा संदीप, ठीक है, आपने संदीप लिखा। अब आपने भैया संदीप लिख दिया। चलिए अब आपने संदीप लिख दिया, तो क्या आप संदीप ऐसे भी लिख सकते हैं? जी हाँ, ऐसे भी लिख सकती हो आप संदीप। क्यों लिख सकती हो? क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था, चलो पहले इसका वर्तनी विश्लेषण करते हैं, इसे आप अच्छे से समझोगे। जैसे आपने 100 लिखा, इसके नीचे हलंत लगा दिया, प्लस ओ कर दिया। अब आप आ जाओ भैया यहाँ पे इस बिंदु में, यानी अनुस्वार में आ जाओ। इसके आगे क्या है, दो, तो यहाँ पे आपने देखा दो। अब यहाँ पे पाँचवें में क्या है, 9, आपने लगा दिया 9। ठीक है, हलंत लगा दिया। ठीक है, हलंत लगा दिया, प्लस दो लगा दिया, फिर यहाँ पे ई की मात्रा आ गई, प्लस ई लगा दिया आपने। ठीक है, प्लस ई लगा दिया, फिर प्लस पौ में हलंत प्लस ओ, ये आपका हो गया संदीप। इसीलिए हम संदीप को ऐसे भी सही मानते हैं। ठीक है, देखो क्यों का अर्थ समझोगे ना, तो आपको आगे जाके परीक्षाओं में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। चलो और क्या बचा भैया, अब देखो, अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे संयोग। चलो संयोग भी बता देता हूँ। ये आपका क्या है भैया, आपका यो आ रहा है इसमें। यो क्या होता है, योर और व अंत्यस्थ होते हैं। ठीक है, योर और व अंत्यस्थ होते हैं आपके। और बात आ रही थी इन्हीं अंत्यस्थों में क्या आता है, आपका मौ आता है। ठीक है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। चलिए फिर इसका वर्तनी विश्लेषण करते हैं। तो देखो आपने लिखा 100 भैया। ठीक है, हलंत लगा दिया, प्लस ओ लगा दिया, ये तो आना ही आना है, प्लस अब इस बिंदु में आ जाओ। ठीक है, और इसके आगे यो को देखो, आपने इसके आगे यो देखा, यो तो भैया आपका अंत्यस्थ है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, अंत्यस्थ है, और उसमें व्यंजनों में आपका मौ आएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपका अब मौ आएगा। क्या आएगा भैया, मौ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मौ लिखेंगे, फिर प्लस यो आ जाएगा, प्लस यहाँ पे किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो प्लस ओ की मात्रा आ जाएगी, प्लस फिर गौ की मात्रा आ जाएगी, प्लस आपका ओ आ जाएगा। तो समझ गए आप। अब चलिए इसमें चलते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही क्यों है। अब क्यों है, देखो यहाँ पे आपका श्रृंग लिखा है। ठीक है ना, तो श्रृंग में आपका शौ तो आएगा ही आएगा, ये तो आपको पहले से पता है। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, शो आएगा। अब भैया आपने हलंत लगा दिया। ठीक है, अब प्लस, ठीक है, सी री। ठीक है, यहाँ पे री की मात्रा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है भैया, री की मात्रा है, यानी इस री में आपके 3 रॉ आते हैं। ठीक है, उच्चारण करोगे तो आपको रॉ सुनाई देगा। ठीक है ना, इसमें आपके 3 रॉ आते हैं। एक ऐसे वाला रॉ आता है, जैसे आप क्रम लिखते हो, एक ऐसे वाला रॉ आता है, फिर एक ऐसे वाला आता है जो आशीर्वाद में ऐसे करके लगा होता है ना, आशीर्वाद में, ये वाला रॉ आता है। ठीक है, एक पृथ्वी ऐसा वाला रॉ आता है। ठीक है, चलिए ये एडिशनल जानकारी थी। अब देखो सी री, री आ रहा है ना, बोलोगे तो आपको री सुनाई देगा। ठीक है, तो ये री आ गया भैया, आप प्लस करोगे, अब आ गया अनुस्वार। ठीक है ना, अब आ गया क्या, अनुस्वार के बाद गौ। यहाँ पे देखो ना बिंदु लगा है, फिर यहाँ पे गौ आ रहा है, तो गौ यहाँ पे है। ठीक है, गौ आपके क वर्ग में, तो क वर्ग का 5वां क्या हो जाएगा, क ख ग घ अंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अंग आ गया। अब हलंत लग जाएगा, प्लस श्रृंग ग अ। ठीक है, समझ गए। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही था। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला होगा। चलिए, धन्यवाद।